हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी जैसा कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार करा गया है। गिरफ्तार करने की वजह ये है कि वो इलेक्शन 2024 का जो होने वाला है उसमें वो कह रहा है वकील, और जो भी उसके वकील के साथीदार है जो भी मोर्चे में है, तो यही कह रही है पब्लिक कि आपकी बार जो 14 का 2024 का इलेक्शन होगा तो वो कागज़ के ऊपर हो, ईवीएम मशीन पे नहीं हो। ईवीएम मशीन हैक होता है, मोदी काला कांडी कर रहा है, हैकिंग करके उसको अपने अकाउंट में ज़्यादा वोट गिरा के जीत रहा है। इसलिए उनका कहना है पब्लिक का कि ईवीएम मशीन के बगैर ही इलेक्शन हो कागज़ के ऊपर। तो ये तो सही है, लेकिन मेरा भी ऐसा कहना है जनता से कि ईवीएम मशीन जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं। आप पब्लिक है, आपको ऑथोरिटी पावर है, आपको सीधा एक ही ऑथोरिटी रखना है कि बीजेपी हमारे देश में मांगता ही नहीं, ख़त्म हो, नेता को हटा दो, गिरा दो। और इसमें तुमको इंडियन आर्मी की मदद लो कि भाई ये गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ वहाँ बम ब्लास्ट कर रहा है। मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल के वीडियो है फिरोज बशीर खान नाम से, तो उसमें आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सारे एविडेंस मिल जाएंगे कि कैसा बम खुलवा रहा है, कैसे पंजाब में जो पुलवामा में आतंकवादी को घुसा है वो वीडियो है, और भी बहुत से। तो डाकू का एक जैसे डाकू रहते वैसे ये रोल निभा रहे हैं लोग बीजेपी वाले। तो अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो वकीलों को अरेस्ट करके गया, और उसमें ऐसे बहुत से लेडीज़ों के 2-3 वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेप देता हूँ। भानु प्रताप जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनको डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें बस के अंदर। आज ईवीएम के विरुद्ध में यहाँ पर जन आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोला। मैं बातचीत कर, देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे, और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम हटाओ। फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जबान से बोलो, जबान से बता दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश को पुलिस राज बना देंगे, इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे। अमित शाह साहब, हमें गोली मार दो, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है, पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। हमारा इनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूं मैं। राजा साहब डिटेन। बहन बेटियों से, माताओं से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो भाजपा के जितने बैठे हैं सब गुंडे बैठे हैं। वो कहते हैं ना, मैं अपनी बहनों को कह रही हूँ कि संभाल के रखो अपनी बहन बेटियों को, चारों तरफ जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो अपनी बहन बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। हाँ, तो आपने देखा अभी जो मैंने आपको वीडियो क्लिप देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इसमें बीजेपी के अगेंस्ट में। तो अभी बीजेपी के अगेंस्ट में तो बीजेपी से जो अच्छा और सही व्यवहार भारत के लोग और भारत के गरीब देश के जो भी जनता है उनको होना चाहिए था, जो फ़ायदा वो तो हो ही नहीं रहा। पहले तो बीजेपी ने गलत काम कर दिया कि नोट बंद कर दिया, बराबर, अच्छा ठीक है, नोट बंद कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में दूसरा गलत काम ये किया कि ड्राइवर के अगेंस्ट में एक नया कानून ला रहे हैं। अभी मेरे को किसी से दुश्मनी निकालना है कुछ, तो मैं एक कोई भी लड़के को, शराबी को भेज दूँ, भाई किसी की भी गाड़ी के पास चला जाओ,
और गिर जाओ, एक्सीडेंट हो गया बोल के, तो 10-20 लाख रुपए के लिए तो ऐसे बहुत से एक्सीडेंट करते रहेंगे लोग। जैसा कि इसके पहले 5-5 लाख रुपया लड़की लोग को, रेप केस वाले को मुआवजा मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं उस टाइम पे थाना जेल में था, तो बहुत से लड़की लोगों ने खोटे केस और बहुत से ऐसे फैमिली ने खुद अपनी बेटी के FIR करा के कि पापा ने रेप किया बोल के, सरकार से 5 लाख रुपया मिले बोल के 5 लाख की लालच में खोटे खोटे FIR किए, और उसके बाद जेल में आने के बाद रोते हैं कि भाई अभी तक हमको गवर्नमेंट से 5 लाख नहीं मिला, हमने झूठा कंप्लेंट हमारे बच्चे से ही कराया था। तो ये उसी तरह से ड्राइवर के ऊपर जो एक्ट निकाला है, संसद से बात पास किया है अमित शाह ने, तो ये गलत तरीके से पास किया है। तो ड्राइवर से भी एक्सीडेंट खोटा करा के लोग 10-20 लाख के लिए झूठा फॉल्स यानी मतलब नकली स्टोरी बना के एक हज़ारों करोड़ों एक्सीडेंट बताएंगे। और एक्सीडेंट के हिसाब से कोई कानून बना नहीं करता, तो ऐसा बनाना मांगता था कि 1 महीने के अंदर मरने वाले का जो भी इंश्योरेंस रहेगा या ड्राइवर का जो भी इंश्योरेंस होगा, गाड़ी का, ड्राइविंग का, ड्राइवर का, तो इंश्योरेंस का पैसा 1 महीने में मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये सही गाइडलाइन थी। लेकिन ड्राइवर गाड़ी एक्सीडेंट करा तो ड्राइवर भाग जाए, सब गलत था। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और ये वीडियो की सही गाइडलाइन मानने और जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। और मोदी सरकार, कोई भी सरकार रहे, दिल से लड़ो उससे। एक गांडू लोग तुम्हारे नौकर है, नौकर और सेठ लोग को डरा रहे, यानी सेठ यानी आप सेठ है, जनता ने वोट दिया इसलिए नौकर सेठ बने। तो ठीक है, खुदा हाफिज़। वो आ रहा है।